हेलो गाइस, दिस इज रामजी सूर्यवंशी और इस वीडियो में अपन बात करेंगे 34 साल बाद जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात की जा रही है। मोदी सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई है और जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी सरकार जिन परिवर्तनों की बात इस शिक्षा नीति के माध्यम से कर रही हैं वो काफ़ी अच्छे परिवर्तन हैं और देश को उनकी ज़रूरत है। बट साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट हैं। पहला है लैंग्वेज। अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको मोदी सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति को डिटेल में समझाया था, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोदी गवर्नमेंट की नई शिक्षा नीति के अनुसार 5th तक की सारी पढ़ाई बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज में करवानी चाहिए, उनकी मातृभाषा में करवानी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्कूल संचालकों और कुछ लोगों द्वारा गवर्नमेंट से सीधा सवाल है, अगर आप बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा मराठी में प्रेजेंट टाइम पे पढ़ रहा है और किसी कारण से अगर वो दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्कूल मराठी में नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो उस बच्चे को एजुकेशन लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालकों ने मोदी सरकार से सवाल किया है, अगर आप इंग्लिश को तवज्जो नहीं देते हैं, जो कि इंडिया की एडवांटेज है क्योंकि अधिकांश लोग इंडिया के इंग्लिश सीखने में सक्षम हैं और वो सीख पाते हैं और इसकी वजह से वो दूसरे देश के लोगों से कन्वर्सेशन कर पाते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश को तवज्जो नहीं देते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल संकट में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नई शिक्षा नीति में यहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में या फिर उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना अनिवार्य है। उन्होंने पढ़ाने की बात की है बट ये कहीं भी अनिवार्य नहीं है कि आप इसी में पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं और पेरेंट्स भी इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। बट मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि अगर उनको मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा यहाँ पर जो क्रिटिसाइज करने का जो पॉइंट है वो है एंटी डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने या फिर नई शिक्षा नीति के अनुसार एजुकेशन से संबंधित जितनी भी पावर हैं वो राज्य सरकार से छीन ली जाएगी और एजुकेशन में अहम फैसले या फिर एजुकेशन में फेरबदलाव की पूरी पावर केंद्र सरकार तक ही सीमित हो जाएगी। ये भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है। तीसरा और वैलिड पॉइंट आई थिंक वो है थ्योरेटिकल अप्रोच। मतलब मोदी सरकार द्वारा ये जो शिक्षा नीति है जो दिखाई जा रही हैं ये कागजों पर तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है कि ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देश में डालेगी। बट क्या वास्तव में जितनी ये अच्छी कागजों में लग रही हैं उतने ही अच्छे से ये इम्प्लीमेंट की जाएगी? तो यहाँ पर देश की जनता मोदी सरकार से जवाब चाहती है, क्या उन्होंने कोई रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से इस एजुकेशन नीति को वह नीचे के पायदान तक के लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे? क्या उन्होंने कोई रोड मैप कंप्लीट किया है? क्या मोदी गवर्नमेंट द्वारा इन तीनों चीज़ों पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।